Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 6. Explain the process of inspiration under normal conditions. Normal conditions बिना किसी बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर कोई एक्सट्रीम कंडीशन के एक नॉर्मल एक्सपीरेशन कैसे होती है, वो प्रोसेस क्या है नॉर्मल इंस्पिरेशन का. इंस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन. सो इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इनटू द लंग्स. बॉडी के बाहर से लंग्स तक क्या होगी? इंस्पिरेशन. इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. एक प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है, डिफरेंस होना जरूरी है एटमॉस्फेयर और लंग्स के, ताकि डिफ्यूजन हो सके इनकी. अब एयर अगर एंटर कर रही है तो एंटर कैसे करेगी? अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तभी एंटर कर पाएगी. अगर इक्वल प्रेशर है, बाहर भी एयर उतनी ही है और हमारी बॉडी में भी उतनी ही एयर है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएगी. सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इनहेलेशन पॉसिबल है. इनहेल करेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से एयर एंटर करेगी लंग्स में. जैसे ही एयर लंग्स में एंटर करती है, जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. स्पेस इन द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस. क्यों होगा इंक्रीज? ताकि जो इनहेल की है एयर वो उसे अकोमोडेशन दे सके, वहां पे वो रह सके, वहां तक वो पहुंच सके. जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कहां? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में. विद साइमल्टेनियसली क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई और थोरैसिक चैम्बर में इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो इंक्रीज हुई उसकी वॉल्यूम. जो रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर आएंगे एंड इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. जब आप नॉर्मल इनहेलेशन करते हो तब आप कभी भी फील करना, आपने इनहेलेशन की, आपकी चेस्ट, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आते हैं. सो इसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. ओवरऑल क्या हुआ? हमने देखा ओवरऑल जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ जैसे ही एयर ने एंटर किया हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी. इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होगा विथ एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में क्या हुआ? पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हुआ. इसकी वजह से एयर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो मूव कर सकती है इन द या इनटू द लंग्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये था प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन और नॉर्मल इनहेलेशन.